छत्तीसगढ़ जशपुरा का तपकरा इलाका, जो अपने सांपों के लिए मशहूर है। तपकरा जादुई और तिलिस्म की कहानियों से भरा पड़ा है। तपकरा घने जंगलों से घिरा हुआ है। तपकरा के ठीक बीचों बीच जंगल में एक ईव नदी बहती है, जहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर एक गुफा है, जिसे पाताल लोक या नाग लोक का द्वार कहा जाता है। यहाँ जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता, इसीलिए इस गुफा का द्वार एक बड़ी सी चट्टान के द्वारा बंद किया हुआ है। लोकल्स की माने तो यह सारा इलाका दंडकारण्य वन में पड़ता था। रावण की बहन शूर्पणखा ने यहाँ शिव जी की पूजा की थी। वनवास के दौरान भगवान श्री राम और माता सीता ने भी इसी मंदिर में पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि तब नागराज स्वयं भगवान राम और माता सीता की रक्षा किया करते थे। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक थी कद्रु, जिन्हें नागों की जननी कहा जाता है। अथर्ववेद के अनुसार नागों को प्रकृति का रक्षक माना जाता है। वह मनुष्य को ब्रह्मांड का ज्ञान दिया करते थे। वह धन संपन्न होते थे। एक प्रकार से वह मनुष्यों के साथ रहकर उन्हें जीवन का ज्ञान दिया करते थे। शेषनाग ऋषि कश्यप और कद्रु के बड़े पुत्र थे। उनकी अपनी माता और अपने भाइयों के बीच चलते द्वेष के कारण शेषनाग गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। उसके बाद शेषनाग भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए, जिसके बाद वह भगवान विष्णु की सेवा में लग गए। उन्होंने ही पृथ्वी का भार अपने फनों पर उठा रखा है। हाल ही में गुजरात के कच्छ में एक बेहद प्राचीन सर्प के अवशेष मिले हैं, जो करीबन 4 करोड़ साल पुराना बताया गया है। इसकी लंबाई 49 फीट बताई गई है। यह विशालकाय सांप टी-रेक्स डायनासोर से भी बड़ा बताया जा रहा है। तो क्या वह वासुकी नाग है, जिसके द्वारा समुद्र मंथन हुआ? ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप के कारण सभी देवताओं की सारी शक्तियां चली गईं, जिससे सभी देवता बहुत परेशान हो गए। इसका हल ढूंढने के लिए वह विष्णु जी के पास गए और तब विष्णु जी के कहने पर देवता और राक्षसों के बीच क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग को मंदरांचल पर्वत पर रस्सी की तरह बांधकर समुद्र मंथन किया गया। मंथन से 14 प्रकार की अनमोल चीजें निकली, जिसमें से एक था अमृत, जिसे पाने के बाद देवताओं की सारी शक्तियां वापस आ गईं, और जो विष निकला उसे भगवान शिव और वासुकी ने धारण किया, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वासुकी नाग को अपने गले में धारण किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागवंशियों ने इंद्रप्रस्थ पर अपना कब्जा कर लिया था। उसे छुड़वाने के लिए अर्जुन ने बड़ी संख्या में नागों को मार गिराया, जिससे सभी नागवंशी अर्जुन के कट्टर दुश्मन बन गए और वह अर्जुन से बदला लेना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें वह मौका भी मिल गया। वनवास के दौरान एक बार जब अर्जुन गंगा के तट पर अकेले गए, तब यह खबर नागराज तक पहुँच गई। ऐसा मौका पाकर नागराज ने अपनी पुत्री उलूपी को अर्जुन का वध करने के लिए भेजा, पर उलूपी अर्जुन को देखकर उस पर मोहित हो गई, जिससे उसके मन में अर्जुन और नागराज के बीच सुलह कराने का विचार आया। वह अर्जुन को अपने पिता नागराज के सामने ले गई और उनके बीच सुलह कराई, और तभी उलूपी ने अपने पिता के समक्ष अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम इरावन था। पांडवों से अपनी नफरत के कारण दुर्योधन ने गंगा नदी के तट पर प्रमाणकोटि नामक स्थान पर एक मंडप बनवाया, जहाँ पर वे सारे भाई समय बिताने के लिए चले गए। लेकिन दुर्योधन भीम से बहुत ही नफरत करता था। इसी नफरत के चलते उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया, जिसे खाकर भीम की मृत्यु हो गई। जिसके बाद दुर्योधन ने भीम को नदी में फेंक दिया। नदी में गिरने के बाद भीम नागलोक पहुँच गया, जहाँ नागों ने उसकी छाती को छोड़कर पूरी जगह डस लिया, जिसकी वजह से भीम को होश आ गया। उसके बाद नाग दरबारी भीम को नागराज के पास ले गए, जहाँ उसकी मुलाकात आर्यका नामक एक नाग से हुई, जो कुंती के परदादा थे। जिसके बाद भीम को 1000 हाथियों के बल का वरदान प्राप्त हुआ और वह बलशाली बन गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार राक्षस हायग्रीव ने चारों वेदों को ब्रह्मा जी से चुरा लिया, जिसके कारण
चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर हयग्रीव का वध कर दिया और एक नए युग का निर्माण करने के लिए उन्होंने राजा सत्यव्रत को चुना। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा कि वह एक नाव का निर्माण करें जिसमें चारों वेदों और समस्त जीवों समेत वो उस पर सवार हों और नाव को वासुकी नाग की सहायता से उनके सींग पर बांध दें, जिससे प्रलय आने पर वो उस नाव में सवार उन जीवों की रक्षा कर सृष्टि की पुनः रचना कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।